नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अश्वत्थामा जी के विषय में। आज हम उसका भाग 3 बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, लास्ट कथा में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अपने द्रोणाचार्य का अपमान हुआ, फिर धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई, द्रौपदी की उत्पत्ति हुई, पांडवों से उसका विवाह, द्रौपदी के जन्म की कथा से संबंध में व्यास जी को उनको बताना, और उसके बाद उनका हस्तिनापुर लौट के आना। हस्तिनापुर दो भाग किए गए, एक खांडवप्रस्थ और एक हस्तिनापुर। खांडवप्रस्थ का इंद्रप्रस्थ में परिवर्तन करना मैदानव के माध्यम से। तो ये कथा हमने लास्ट कथा में आपको बताई थी। इसके पश्चात हमने बताया था कि दुर्योधन का वहाँ किस तरह से अपमान हुआ। दुर्योधन जो ईर्ष्या उनसे बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि ये पांडु की संतान नहीं है, ये एक धर्म की संतान है, एक वायु, एक इंद्र, 2 अश्विनी कुमारों की संतानें हैं, इसलिए मैं उनको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं मानता था। इस कथा के समाप्ति के बाद जब दुर्योधन का वहाँ अपमान हुआ, क्योंकि वहाँ पानी जब जल में गिर गया, उसके पश्चात वो शकुनी के पास गया। शकुनी ने जब उनको सांत्वना दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको अपन छल से हरा सकते हैं, बल से नहीं। शकुनी ने आश्वासन दिया कि कर्ण तुम्हारे साथ है, अश्वत्थामा जैसे महाधनुर्धर तुम्हारे साथ हैं, लेकिन फिर भी हम इनको छल से हराएंगे। इसके पश्चात वो लोग धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र को अपना वृत्तांत सुनाया कि मेरा युधिष्ठिर के बारे में बखान किया कि युधिष्ठिर इतना चक्रवर्ती सम्राट बन चुका है, राजसूय यज्ञ करा चुका है। राजसूय यज्ञ का अर्थ ये होता है दोस्तों कि जब कोई एक सम्राट बहुत विशाल का ये ऐसा यज्ञ करता है जिसके अंदर सारे राज्य उसके अधीन हो जाते हैं। सारे देश के जितने भी देश हैं, छोटे छोटे देश उसमें बने हुए थे, सारे देश के राजा उसके अधीन हो गए कि हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते हैं। और वो देश भले ही राजा वही रहता था, लेकिन उनका जो मेन सम्राट था जिसकी वो बात मान सके, जो उनका सबसे शक्तिशाली वो था, तो वो राजसूय का है। तो यही है, सारे राज्यों को अपने अधीन कर लेना। तो एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था उस ज़माने में। दुर्योधन को ये चीज़ हजम नहीं हुई, और उसके पश्चात वो धृतराष्ट्र से सबसे बखान करता रहा और अपने अपमान के विषय में बताया। तो धृतराष्ट्र भी अंदर ही मन ही मन दुखी हुआ, और धृतराष्ट्र को उन्होंने प्रेरित किया कि आप किसी भी तरह से दूध क्रीड़ा के लिए उनको आमंत्रित करो। शकुनी मामा दूध क्रीड़ा में कुशल हैं, उनको दूध क्रीड़ा में हरा के हम अपना सारा धन, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपना धन उनसे अपना वापस ले लें। तो उसके पश्चात धृतराष्ट्र ने थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन दुर्योधन की दुख को देखते हुए, दुर्योधन की बातों को देखते हुए उसने उसकी इजाज़त दे दी। विदुर जी ने इसका विरोध किया, और विदुर जी ने विरोध करने के बावजूद भी दुर्योधन नहीं माना। उसने कहा नहीं, आपको दूध क्रीड़ा के लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा। उसके पश्चात विदुर जी युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर को प्रस्ताव दिया कि आपने भाई दूध क्रीड़ा के आमंत्रित किया जाता है, आप दूध क्रीड़ा के लिए हस्तिनापुर आइए और दूध क्रीड़ा कीजिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने सोचा कि चलो, क्योंकि वो क्षत्रिय था, लेकिन दूध क्रीड़ा चूँकि जुआ तो जुआ होता है, दूध क्रीड़ा के आमंत्रित आया तो वो मना नहीं कर सका। धृतराष्ट्र की तरफ से प्रस्ताव आया तो वो दूध क्रीड़ा के लिए राजी हो गया। 5 पांडव द्रौपदी सहित वो हस्तिनापुर गए और दूध क्रीड़ा की शुरुआत हो गई। इस सभा के अंदर सभी थे, द्रोण जी थे, भीष्म जी थे, कृपाचार्य थे, सभी थे। अश्वत्थामा जी का वर्णन कहीं उसमें मिला नहीं मेरे को किसी में कि अश्वत्थामा जी वहाँ थे कि नहीं थे। इसके पश्चात उस सभा में सभी लोग तो बाकी मौजूद थे। दूध क्रीड़ा आरंभ हुई। दूध क्रीड़ा का तो होता है जुआ। दूध पर्व के अंदर इसके बारे में बड़े विस्तार से वर्णन है। दुर्योधन की तरफ से शकुनी ने पासे फेंकना चालू किए, और यहाँ से युधिष्ठिर ने पासे फेंकना चालू किए। दुर्भाग्यवश धीरे धीरे दूध क्रीड़ा में दुर्योधन का पल्ला भारी होता चला गया और शकुनी जीतता चला गया। धीरे धीरे सब चीज़ें वो दाव पे लगाते चला गए, दाव पे लगाते लगाते उन्होंने अपनी सेना, अपना धन, अपनी संपदा, सब कुछ दाव पे लगा दिए। यहाँ तक कि अपने चारों भाइयों को दाव पे लगाने के बाद उन्होंने खुद को दाव पे लगा करके, और सबसे बड़ा जो सबसे गलत काम हुआ, उसके बाद जब सब दाव पे लग चुका था, उसके पश्चात दुर्योधन ने कहा उनसे कि आपने अभी भी एक चीज़ दाव पे नहीं लगाई है। दुर्योधन ने कहा कि आपने द्रौपदी को दाव पे नहीं लगाया है। तो युधिष्ठिर ने बिना सोचे समझे द्रौपदी को दाव पे लगा दिया और उसको भी हार गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धूतम छलयतास्मि, छल करने वालों में जुआ में हूँ। दोस्तों, जुआ खेलना दुनिया का सबसे बुरा काम, सबसे महापाप है। भगवान कृष्ण ने जिस तरह से गीता में ये कहा, ये शब्द मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में बांध के रखिए। महाभारत ज्ञान की किताब इसलिए नहीं कही जाती कि इसमें ये कहानियों से आपको सीखिए कि जुआ खेलना दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है। सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा, जिसके लिए स्वयं भगवान काल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को डिक्लेयर किया, इस बात को बोला, वो गीता के अंदर बोला। लोग ध्यान नहीं दिए, ना युधिष्ठिर ने उस वक्त ध्यान दिया, और उसने
आवेश में आकर के द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। और द्रौपदी को दांव पे लगाने का उसको कोई अधिकार नहीं था, वो द्रौपदी को क्यों दांव पे लगाया उसने। आज तक ये सवाल हर किसी के मन में है। महाभारत से हमें कुछ सीखना चाहिए, पर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा जो महाभारत से हटके सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, मेरा एक अच्छा मित्र है, हम लोग साथ में रहते थे। अचानक रात को 10 से 11 बजे करीब वो मेरे वापस घर लौटा और मैं अपना कुछ काम कर रहा था और उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पर उसने मुझे बहुत गर्व के साथ ऐसे कहा कि देखो आज मैं जुआ खेल के आया, आज मैंने जुए में 30 रुपये जीते। वो दोस्त बार बार 2-3 बार इस चीज़ को 1-2 बार दोहराता रहा। उस वक्त मेरे मुख से निकल गया कि क्या जुए की बात कर रहे हो, क्या 30 रुपये की बात कर रहे हो। ये कारण ही तो पूरा महाभारत छिड़ गया। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, उस व्यक्ति को इतना आघात लगा कि वो तुरंत मेरे को लेकर के गया और मैं समझ नहीं पाया वो मुझे कहाँ जा रहा है। और जिस व्यक्ति से वो जुए में 30 रुपये जीता उसको वापस करके आया। मुझे खुशी इस बात की हुई, कम से कम मेरी इस बात को लेकर के और महाभारत की इस सीख को लेकर के उसने इतनी बात सीख ली। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ सीखें। खाली प्रवचन सुनने से या बात सुनने से कभी भी छल समाप्त नहीं होता। छल को समाप्त करना है तो छल का आपको अपने अंदर छल को समाप्त करना होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और यही महाभारत की सीख हमको देती है कि जुआ खेलना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जुआ खेलने से आने वाली 7 नस्लें, आने वाली सब नस्लें ख़राब हो जाती हैं। आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, आपके पूरा धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं और 1000 बार कहते हैं और 1000 बार हमको पढ़ना चाहिए कि छल करने वाला मैं जुआ में हूँ। तो स्पेशल रूप से सबको छल करने से दूर रहना चाहिए। ये तो एक मेरी कहानी थी। अब मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। द्रौपदी को हारने के बाद जब द्रौपदी को फिर सभा में पेश किया गया, जब वो दुशासन उसके बाल पकड़ के लाया और उसका घोर अपमान हुआ, उसके बाद दुर्योधन ने अपनी जांघें ठोकी और उसको बोला, जब दुर्योधन भी अपमान से पीड़ित था, उसने द्रौपदी का अपमान किया। दोस्तों मैं एक चीज़ की समीक्षा करना चाहता हूँ। दुर्योधन के संग जो भी था, पांडवों के संग जो भी बैर था, वो एक निजी बैर था, बात समझ में आती है। लेकिन स्त्री का अपमान करके जो दुर्योधन ने किया वो वास्तव में महापाप था। उसी का परिणाम रहा कि आने वाले संकटों का उसको सामना करना पड़ा। और सम्मान सबका होता है, चाहे वो कोई भी स्त्री हो। स्त्री का सम्मान होता है। उसके आत्मसम्मान को उसको जाकर के उस आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाई, उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा कुरुवंश खत्म हो गया आने वाले टाइम में। और आज भी उनका कुरुवंश का कोई वंशज नहीं बचा। और द्रौपदी कुरुवंश के नाश करने के लिए आई थी और ये भूमिका बनी। द्रौपदी का जब चीरहरण होना शुरू हुआ, जब उसने सवाल किया कि मेरे को दाव पे क्यों लगाया, किससे पूछ के दाव पे लगाया गया। और ये बात से मैं सहमत भी हूँ। दाव जब लगा, युधिष्ठिर ने दाव पे लगा दिया, उससे बार बार क्वेश्चन किया गया, लेकिन युधिष्ठिर के पास कोई जवाब नहीं था। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब भगवान कृष्ण अज्ञात रूप से प्रकट हुए और उसको वस्त्र प्रदान किए। उसके वस्त्रों ये चमत्कार देख के सब वहाँ हैरान हो गए और शायद ईश्वर की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। और द्रौपदी तो खुद एक दिव्य कन्या थी। फिर भी उसका बहुत बुरा अपमान होने के पश्चात उसके बाद धृतराष्ट्र, जब गांधारी उस भवन में आई और उसके बाद उन्होंने सबको झंझोड़ा और उसके बाद धृतराष्ट्र को भी अंदर से लगा कि ये हमारे सभा में जो हुआ बहुत गलत हुआ। उसके बाद द्रौपदी को उसने 2 वरदान देने के लिए कहा। 2 वरदान में उसने कहा कि मेरे दास मुक्त से मेरे पतियों को मुक्त कर दीजिए और उनको उनका राज्य वापस लौटा दीजिए। तो उन्होंने उनका राज्य उनको लौटा दिया, लेकिन जुए से ऐसे दाम में मिला हुआ राज्य उनको स्वीकार नहीं था। दुर्योधन फिर भी उसका वश नहीं चला। दुर्योधन ने फिर अपने पिताजी को इमोशनली ब्लैकमेल किया कि नहीं, आप फिर से उनको दूधखेड़ा के लिए आमंत्रित कीजिए। चूँकि वो लोग भी क्षत्रिय थे, तो दान में ली हुई चीज़ को स्वीकार करना उनको भी हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इस चीज़ से तिलमिलाए हुए थे कि द्रौपदी का अपमान हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने फिर जाकर के फिर से दूधखेड़ा का आयोजन हुआ। दूधखेड़ा में फिर से युधिष्ठिर हार गए। तो जुआ तो जुआ होता है, फिर वो नहीं जीत पाए शकुनी की कुशलता के आगे। और उस 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। काफ़ी समय तक वनवास में रहे। उसके बाद जब 13वां वर्ष जो था, 13वें वर्ष में उन्होंने विराट के यहाँ गुजारा। उसके बाद उन्होंने उनके यहाँ जो कीचक, विराट का जो साला था कीचक, उसने द्रौपदी के संग अपमानजनक व्यवहार किया। जब भीम ने कीचक का वध कर दिया तो ये बात दुर्योधन को पता चल गई। दुर्योधन को लगा कि कीचक का वध के भीम के अलावा कोई नहीं कर सकता या मेरे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तब वो सेना लेकर के विराट देश की तरफ गया, मत्स्य देश की तरफ गया। मत्स्य देश से पहुँचने के पश्चात अर्जुन से उनका युद्ध हुआ
युद्ध हुआ, उसमें अश्वत्थामा जी भी थे, द्रोणाचार्य भी, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अर्जुन वीरता से उनसे युद्ध करता रहा और सब पर भारी पड़ गया। वहाँ पर अश्वत्थामा जी ने इस विषय पे दुर्योधन से बोला भी कि तुमने द्रौपदी के साथ जो किया वो सही नहीं किया। यहाँ अश्वत्थामा जी उस दुर्योधन के खिलाफ थे। उसके पश्चात विराट युद्ध में अर्जुन की जीत होने के पश्चात वो उनका अज्ञातवास टूटा, वापस हस्तिनापुर वो लोग लौटे। जब युधिष्ठिर ने प्रस्ताव भेजा कि हमारा इंद्रप्रस्थ हमको वापस लौटा दो, तो दुर्योधन ने उस चीज़ को मना कर दिया कि मैं आपको इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा। भगवान कृष्ण ने भी सबको समझाने की खूब कोशिश की कि भाई उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस लौटा दो, पर दुर्योधन ने कहा कि उनको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा किसी भी हालत में, ये प्रॉपर्टी का हकदार नहीं है। बात को लेकर मन में रख के उसने इस चीज़ के लिए बार बार नकार दिया। फिर भगवान कृष्ण ने उसको 5 गाँव देने का ऑफर दिया कि 5 गांव तो कम से कम उनको दे दो जिससे ये युद्ध टल सके। शहर तो होते नहीं थे, गांव का बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ा हिस्सा होता था, इसलिए 5 गांव बहुत होते हैं। 5 गांव की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी। तो ये एक तथ्य जो महाभारत का है वो सामने आया। गाँव का अर्थ यहाँ आज तो शहर डेवलप है तो गाँव लगता है बहुत छोटा है, लेकिन उस समय गाँव बहुत संपन्न थे। पर वो दुर्योधन था, नहीं माना इस बात को कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी उनको कुछ नहीं दूंगा। और ये बात सही भी है, उसने दुर्योधन का पक्ष यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मैं इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों दूँ। दुर्योधन क्षत्रिय था, अड़ियल था, कहता कि मैं अगर आपको इनको प्रॉपर्टी लेनी है युद्ध करके ले, मुझे मार के ले, मेरे जीते जी मेरी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते। ये दुर्योधन का पक्ष हुआ है। युद्ध आरंभ में जब अर्जुन शिथिल हो जाता है कि युद्ध नहीं करता, उसके पश्चात भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं काल हूँ, मैं स्वयं, तुम इनको नहीं मारोगे, मैं इनको मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं काल स्वरूप थे जो इन सब का वध करने आए थे। भगवान श्री ने अवतार लिया था इन सब क्षत्रियों और नसरों का नाश, क्षत्रिय समूह जो आ गए थे इन नसरों का नाश करने के लिए, चाहे वो देवता हो या क्षत्रिय हो। कह रहे इन सबको मैं मारूंगा, सब मर चुके हैं, सब पहले से कई बार जन्म ले चुके हैं। तो पूरा गीता सार उन्होंने सुनाया, पूरा गीता की पूरी व्याख्या उन्होंने की। और जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुधारी पार्थ है वहीं विजय अद्भुत है, अचल नीति है, ऐसा संजय ने गीता में कहा। गंगापुत्र बीच में उसमें सेनापति बने। शिखंडी के माध्यम से अर्जुन ने उन पर कई वार किए जिससे वो बाणशैया बना। उसके बाद जब द्रोणाचार्य जी को सेनापति का पद मिला। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को सपोर्ट क्यों किया, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को सपोर्ट क्यों किया, उसका सवाल सबके मन में है। सवाल का जवाब सिर्फ इतना है कि पहली चीज़ कि अश्वत्थामा जी और अर्जुन जो है अश्वत्थामा जी से कहीं ना कहीं मन में एक प्रतिस्पर्धा की भावना रखता था। क्योंकि मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया कि जो तथ्य मेरे को महाभारत में मिले वो यही कहते हैं कि बार बार जैसे कि द्रोणाचार्य जी को उसको अकेले में अस्त्र विद्या सिखानी पड़ती थी। वो अर्जुन को ये बताना नहीं चाह रहे थे। अर्जुन को फिर उन्होंने धनुधर बनाया, फिर वचन भी अर्जुन ने ले लिया। ये बात भी अश्वत्थामा जी के लिए पक्ष में नहीं थी। दुर्योधन उनका बचपन से मित्र रहा, दुर्योधन के साथ में शुरू से रहे। दूसरा, भले ही वो द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ इससे नाखुश थे, क्योंकि कई तथ्य हमको ऐसे मिले कि इससे वो पसंद नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये था कि कृपाचार्य उसके मामा जी थे और द्रोणाचार्य जी थे, चूँकि कौरव वंश का उन्होंने कुरुवंश की उन्होंने नौकरी की, कुरुवंश के अधीन वो रहे, सभी लोगों को शिक्षा दी। तो इस चीज़ का एक जो था कि मेरे पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो मुझे भी करना चाहिए। इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि दुर्योधन ने जो बात कही कि वो देवताओं की संतान हैं, पांडवों की संतानें नहीं हैं। माता कुंती की वो इज्जत करता था, लेकिन पांडवों को प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों दे, इस चीज़ पे अश्वत्थामा जी भी सहमत थे। और यही तीन कारण थे जिसके वजह से उसका दुर्योधन का उन्होंने साथ दिया। और चूँकि वो दुर्योधन क्षत्रिय था, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको सीधी तरीके से प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तुमको प्रॉपर्टी चाहिए, तुमको अपना हिस्सा चाहिए तो मुझसे युद्ध करो। इसी के साथ आज की मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले अध्याय में आपको बताऊंगा कि द्रोणाचार्य जी की मृत्यु कैसे हुई। द्रोणाचार्य की मृत्यु से संबंधित बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आपको महाभारत के टीवी सीरियल में नहीं दिखाया गया, आपको दिखा दिया गया, लेकिन आपने कभी उसको पढ़ा नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगला अध्याय आपके लिए पूरी तरह से अश्वत्थामा जी के ऊपर ही रहेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अगले अध्याय के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।